पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है, तो जाहिर सी बात है पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, मैकेनिक्स होती क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बस इतना से पहले ओवरव्यू कर लेते हैं, इसका इंट्रो कर लेते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स। अच्छा, मैकेनिक्स का ना अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें तो जो मैकेनिक्स होती है, तो सीधी सी बात है, अगर आप इसका एक मैप देखें तो ये मैकेनिकल शो करता है, मैकेनिकल, ठीक है। और जो मैकेनिक्स का जो मेन होती है ना, उसका ये होता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो फोर्सेस के साथ और उसके इफेक्ट्स के साथ रिलेट करती है, ठीक हो गया। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो फोर्सेस और उसके इफेक्ट के साथ रिलेट करे, उसको कहते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें फोर्सेस को स्टडी करना पड़ेगा कि फोर्सेस क्या होती है। तो फोर्सेस स्टडी करते हैं। फोर्स हर वो चीज़ है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है या उसको मूव करवाने की कोशिश करती है, मूव्स और टेंड्स टू मूव। यानी कि फोर्स हर वो चीज़ है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे वो मूव करे, या आपकी फोर्स अगर कम हो तो वो मूव ना भी करे तो उस पर फोर्स लग रही होगी, उस पर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा फोर्स का, अंदर उसके पार्टिकल्स डिफॉर्म होंगे, इस तरह का कोई भी इफेक्ट आएगा उसके ऊपर फोर्स का। या फिर स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। जैसे कि अगर एक ट्रक चल रहा है, ठीक है, उसके आगे एक और ट्रक आगे ट्रक और लगा देगा, तो वो ट्रक इसके अंदर आगे लगेगा, तो वो जो ट्रक ने फोर्स लगाई इसको रोकने के लिए, वो स्टॉप करने के लिए फोर्स थी है, वो भी फोर्स ही है। लेकिन अगर एक इंसान आगे खड़ा हो जाएगा, वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उससे ट्रक स्टॉप नहीं होगा, है ये भी फोर्स ही है। लेकिन वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स से जाहिर सी बात है रुकेगा नहीं, लेकिन वो कोशिश होगी, लेकिन वो फोर्स कहलाई जाती है। तो मैकेनिक्स की स्टडी के लिए फोर्स सब बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका मेन कंपोनेंट है फोर्स, क्योंकि जो मैकेनिक्स मेनली वर्क करती है ना, फोर्स और उसके इफेक्ट्स पर वर्क करती है। अच्छा, अब फिजिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनमें आता है मोशन। जाहिर सी बात है फोर्स मोशन पर इफेक्ट करेगी, फोर्स मोशन की वजह से ही होगी, ठीक हो गया। मोशन क्या होता है? मोशन होता है किसी भी बॉडी का उसकी सराउंडिंग के लिहाज से मूव करना, किसी भी बॉडी का उसकी सराउंडिंग के लिहाज से कोई मूवमेंट करना ही मोशन होता है। जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर एक बॉल पड़ी है, वो बॉल अगर बॉक्स के अंदर मूव कर रही है ना, तो वो बॉक्स के लिहाज से उसकी मोशन है। लेकिन अगर वही बॉल मूव नहीं कर रही, लेकिन वो बॉक्स मूव कर रहा है, अगर वो बॉक्स मूव कर रहा है तो उस लिहाज से वो मोशन है रूम के लिहाज से, जिस रूम में वो बॉक्स पड़ा हुआ है। यानी कि सराउंडिंग के लिहाज से मोशन होता है कि आप जिस सराउंडिंग के लिहाज से किसी बॉडी को मूव करवाओगे वो उसकी मोशन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है टाइम। अच्छा, टाइम ये कोई एजेंट वगैरह नहीं है, कोई या कोई और चीज नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। स्पेस की प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज का एक पॉइंट के लिहाज से दूसरे टाइम पॉइंट तक चेंज आना, यानी कि एक मूवमेंट से किसी सेकंड मूवमेंट में जाना, जिसको आप लम्हा कहते हो। एक लम्हे से दूसरे लम्हे के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको टाइम कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, टाइम, मोशन, फोर्सेस होगी। अब मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है उसमें कैसे वर्क करती है। अब देखिए आप, अगर बड़ी जहाँ पर मशीन्स वर्क कर रही होती है, तो जो मशीन वर्क कर रही होती है उनके अंदर जाहिर सी बात है कि फोर्सेस अप्लाई होंगी, उनके अंदर फोर्सेस अप्लाई होंगी जिनका कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा होता है मैकेनिक्स के थ्रू, यानी कि मैकेनिक्स की स्टडी के अंदर। जैसे अगर आप किसी बॉडी में दो फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उनका
वो फोर्सेस की जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी। यानी कि अगर ये एक रोड है, इन पे वर्क कर रहा है, किसी क्रैंक के साथ वर्क कर रहा है, ये एक रोड है, किसी क्रैंक के साथ वर्क कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है ना क्रैंक की तरफ से, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा जिससे जो हमारे पास वर्क है वो प्रोड्यूस हो। हमें डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन और वो जो वर्क प्रोड्यूस होगा, ये दोनों चीजों को फाइंड करने के लिए हम मैकेनिक्स यूज करेंगे। मैकेनिक्स बेसिकली ना ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसी भी फोर्सेस की और उसके इफेक्ट की, कि हमने फाइंड कैसे करना है कि जो फोर्सेस लग रही हैं या उनका जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या होगा। ठीक हो गया। और एक और मैंने टर्म बोली एनर्जी। मैकेनिक्स के अंदर ना एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। जाहिर सी बात है किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगेगी, एनर्जी के थ्रू लगेगी। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि अगर मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम किसी रोड को चला रहे हैं, ये क्रैंक को चला रहे हैं अगर किसी मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, तो वो जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो वो जो एनर्जी लगेगी उसकी कोई डेफिनेशन होगी, एनर्जी क्या होती है। अच्छा, एनर्जी होती है किसी भी फोर्स की जो होती है ना डेवलप्ड फॉर्म, उसको एनर्जी कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी कि किसी भी बॉडी को प्रेस करना एनर्जी है। ठीक है। किसी भी बॉडी को मूव करवाना एनर्जी लगेगी। ठीक हो गया। किसी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना एनर्जी लगेगी। ठीक हो गया। किसी भी बॉडी को बर्न करना एनर्जी लगेगी। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। अब जो मेन एनर्जी यूज होती है ना वो होती है मूवमेंट के लिए। जब तक कोई चीज एनर्जी लगाओगे मूवमेंट नहीं होगी तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बस आज के लिए इतना ही था।